भगवान कृष्ण पहले से ही समझाते आ रहे हैं कि व्यक्ति को कर्म करते वक्त उससे मिलने वाले फल की आशा नहीं करनी चाहिए। कर्म फल के बारे में सोचने का तात्पर्य हुआ कि व्यक्ति वो कर्म स्वार्थ के लिए कर रहा है, जबकि असली कर्म तो ईश्वर की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए, क्योंकि जीव की आत्मा उसी परमात्मा का अंश है। अगर व्यक्ति हर काम सिर्फ अपनी खुशी को ध्यान में रखते हुए करेगा तो वो बंधन में बंधता चला जाएगा। अध्याय 6 की शुरुआत में श्री भगवान कृष्ण अर्जुन को यही बात समझा रहे हैं कि जो व्यक्ति कर्म फल की लालसा को त्याग कर सिर्फ अपना कर्म करता है, वो ही सन्यासी तथा योगी है। वो नहीं जो अपने कर्मों का त्याग कर देता है और साथ ही अग्निहोत्र यज्ञ करना भी बंद कर देता है। जो सोचते हैं कि सन्यास का अर्थ समस्त कर्मों का त्याग करना है, दुनिया को छोड़ देना है, ऐसे लोग अंधेरे में जी रहे हैं, क्योंकि कर्म के बिना व्यक्ति नहीं रह सकता है। बस कर्म करने के पीछे की लालच व आसक्ति को त्यागना है। यही तो भगवान बार बार समझा रहे हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को कर्म का मूल सिद्धांत बताते हैं। वो अर्जुन को कहते हैं कि जिसे लोग सन्यास कहते हैं तो उसे ही योग समझ, क्योंकि सन्यास का सही मायने में अर्थ हुआ कर्म फल से जुड़ी आसक्ति को त्यागना। यहाँ भगवान कृष्ण ने सन्यास और योग को एक समान बताया है। एक सन्यासी को त्यागी के रूप में देखा जाता है। ठीक उसी प्रकार एक कर्म योगी में भी त्यागी होता है। जो भी व्यक्ति ऐसा करने में असफल है, उसे योगी नहीं कहा जा सकता। महज कर्म का त्याग करके ही कोई योगी नहीं बन जाता। योगी बनने के लिए एक अलग योग्यता चाहिए, त्याग भाव होना चाहिए, पर कर्म फल के प्रति न कि कर्म के प्रति। कर्म फल से संन्यास लिए बिना कोई योगी नहीं बन सकता और न ही आध्यात्म जगत में उन्नति कर सकता है। इसी बात को समझने में एक अज्ञानी व्यक्ति मात खा जाता है। उसके अज्ञान को हटाने के लिए ही भगवान ने भगवत गीता रूपी इस गीत को दोहराया है। आरंभ में योग मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति के सामने कर्म को एक साधना के रूप में प्रस्तुत किया गया है। एक बार व्यक्ति योगारूढ़ हो गया तो उसके बाद उसके लिए संकल्पों का त्याग करना ही कल्याणकारी होता है। योगारूढ़ व्यक्ति के लिए त्याग ही उसकी साधना है। त्याग भाव व्यक्ति में एकदम से नहीं आ सकता, क्योंकि उसकी प्रकृति ही ऐसी है। व्यक्ति शुरू से लेकर आखिरी तक प्रकृति के प्रभाव में रहता है, जब तक कि वो आत्म साक्षात्कार करने की अवस्था में नहीं आ जाता और यह समझ लेता कि वो भगवान का अंश है। जब तक व्यक्ति अपने संकल्पों और कर्म फलों के प्रति आसक्ति नहीं खत्म करता, तब तक उसे आत्म साक्षात्कार की अवस्था प्राप्त नहीं होती। ईश्वर को जानना एक अलग प्रक्रिया है। इस अवस्था में जो कुछ होता है वो सब भौतिक धरातल से ऊपर है। ईश्वर आध्यात्म जगत के हैं, इसलिए योगी पुरुष के लिए संकल्पों का त्याग करना ही अच्छा है। पिछले श्लोक में योगारूढ़ शब्द का प्रयोग हुआ है। यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन को इसी का अर्थ बता रहे हैं। भगवान कहते हैं कि जब साधक इंद्रिय विषयों और कर्मों के साथ साथ सभी संकल्पों का त्याग कर देता है, यानी उनके प्रति अपने लगाव को खत्म कर देता है, तब जाकर वो सही मायने में योगारूढ़ कहलाता है। यह वो अवस्था है जब व्यक्ति स्वार्थ के स्तर से ऊपर उठ चुका होता है। भगवान पहले भी बता चुके हैं कि कर्म किए बिना व्यक्ति नहीं रह सकता है। अब जब वो कर्म करता है तो हर कर्म से मिलने वाले फल की कामना से उसके अंदर स्वार्थ जन्म लेता है। आत्म साक्षात्कार की अवस्था को इसीलिए श्रेष्ठ बताया गया है, जिसमें व्यक्ति का मन परमात्मा तत्व से जुड़कर फिर इधर उधर सांसारिक विषयों में नहीं भटकता। मन की चंचलता स्थिर हो जाती है। भगवान को एक बार समझ जाने पर फिर अपने आप ही विषय भोगों से व्यक्ति का मन हटने लगता है। फिर वो सही मायने में योगारूढ़ बन जाता है। इस संसार में दूसरा व्यक्ति एक अच्छे दोस्त, माता पिता या पति पत्नी के रूप में सिर्फ एक सीमा तक ही आपकी मदद कर सकता है। उस सीमा के टूटने के बाद परमात्मा तत्व को समझने की कोई संभावना नहीं रह जाती। लेकिन
जिस दिन आपने खुद को समझ लिया, आत्मा और परमात्मा को समझ लिया, व योगारूढ़ व्यक्ति बन गए, उस दिन आप स्वयं के सबसे अच्छे दोस्त भी होंगे। इस श्लोक में भगवान अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि मनुष्य को अपने मन पर नियंत्रण कर अपना कल्याण करना चाहिए, न कि मन के हाथों गुलाम बनकर खुद का पतन करना चाहिए। व्यक्ति चाहे तो खुद का ही अच्छा दोस्त बन सकता है या फिर शत्रु भी। मन पर नियंत्रण रखने के विषय पर भगवान शुरू से भी बल दे रहे हैं। पिछले श्लोक में भी योगारूढ़ व्यक्ति के बारे में बात हुई है, जो कि त्याग भाव से खुद को उन्नत कर सकता है। त्याग का अर्थ हुआ कर्म फल के प्रति आसक्ति को छोड़कर कर्म करना, साथ ही आत्म साक्षात्कार की अवस्था प्राप्त करना। आज मन ने ही व्यक्ति पर पूर्ण नियंत्रण किया हुआ है। मन की सुनते सुनते व्यक्ति का पतन हो जाता है और इसी बात को वो समझ नहीं पाता। इसलिए जरूरी है कि भगवान कृष्ण की बात को याद रखा जाए कि व्यक्ति इस मन के द्वारा ही खुद के अनुभवों को अच्छा या बुरा दोनों बना सकता है। मन पर नियंत्रण ही एकमात्र सही रास्ता है। व्यक्ति को खुद का मित्र बनने के लिए अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना होता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को यही बात यहाँ बता रहे हैं, जिसे वो पहले से ही बताते चले आ रहे हैं। जिसने भी अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण बना लिया, समझो वो खुद का मित्र बन गया और अब वो जीवन को सही तरीके से जी सकता है। लेकिन इंद्रियों और मन के वश में पड़ा व्यक्ति खुद का ही शत्रु बन जाता है। वो अपने जीवन को नहीं चला रहा है, बल्कि उसकी इंद्रियां उसे चला रही हैं। व्यक्ति इस बात का अनुभव जरूर करता है कि उसकी न खत्म होने वाली इच्छाएं ही उसके दुख का कारण है। यह सब जानते हुए भी जो व्यक्ति उन पर नियंत्रण करने की कोशिश नहीं करता, वो खुद का शत्रु है, क्योंकि वो खुद को पतन की ओर धकेल रहा होता है। मन पर नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति का स्वभाव आम व्यक्ति से पूर्णतया अलग होता है। मन के वशीभूत व्यक्ति हमेशा अशांत रहता है। इस श्लोक में भगवान अर्जुन को बताते हैं कि जिसने अपने मन पर नियंत्रण कर लिया है, वो सर्दी गर्मी, सुख दुख तथा मान अपमान जैसी परिस्थिति में शांत रहता है। बाहरी हालात उसकी शांति व खुशी को बाधित नहीं करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो परम सत्य को स्वीकार करके उसके अनुसार ही चलता है। ऐसी अवस्था प्राप्त कर लेने वाले पुरुष को परमात्मा प्राप्त होते हैं, यानी उसमें परमात्मा आत्म रूप में विद्यमान होते हैं। जिसने अपने अंदर के आत्मा और परमात्मा तत्व को समझ लिया, उसे बाहरी गतिविधियां कभी अशांत नहीं कर सकती। यही ब्रह्म की शक्ति है। यहाँ एक बार फिर एक योगी के गुणों की बात हुई है। श्लोक में भगवान बताते हैं कि जिस व्यक्ति का अंतःकरण ज्ञान और विज्ञान से भरा है, जिसने कृष्ण प्रेम की अनुभूति कर ली है और जिसने इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया हो, साथ ही जो मिट्टी के ढेले, पत्थर और सोने को एक समान दृष्टि से देखता है, ऐसा व्यक्ति ही सही मायने में योगी है। एक आम व्यक्ति के लिए बेशक मिट्टी की तुलना में सोना और सोने की तुलना में हीरा श्रेष्ठ हो सकता है, लेकिन कृष्ण प्रेमी के लिए यह सारी वस्तुएं मात्र भौतिक हैं और बंधन का कारण हैं। उसके लिए तो आत्म तत्व से बढ़कर और कुछ भी नहीं। मन की चंचलता पर नियंत्रण रख पाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन दृढ़ता पूर्वक जो उन्हें वश में करता है, वो ही सच्चा योगी है। योगी पुरुष निरंतर ध्यान व योग पद्धति के माध्यम से अपने मन पर नियंत्रण रखता है। समभाव रखने का विचार आज के समय में बेशक हर किसी को नामुमकिन सा लगे, लेकिन इसे ही एक अहम तत्व के रूप में भगवान कृष्ण द्वारा प्रस्तुत किया गया है। भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जो व्यक्ति शुभ चिंतक, दोस्त, दुश्मन, पक्षपात रहित, मध्यस्थ, धर्मात्मा और दुष्ट पुरुषों को समभाव की दृष्टि से देखता है, तो वो ही श्रेष्ठ पुरुष है। परम सत्य के अभाव में व्यक्ति का मन दूषित हो जाता है, जिसके चलते वो सबके प्रति समभाव नहीं रख पाता। उसके लिए उसका परिवार ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, तो कभी कोई दोस्त ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। भेदभाव की नजर से ही
वो सबको देखता है, क्योंकि वो सब में अपने को नहीं देख पाता। ऐसे लोगों की बुद्धि शारीरिक व भौतिक स्तर पर चलती है, जबकि व्यक्ति को आध्यात्म के मार्ग पर चलना चाहिए, जहां वो सबको आत्मा के स्तर पर देखते हुए मन में सबके प्रति समभाव ला सके। जरा सोचिए, अगर खुद भगवान भेदभाव की दृष्टि रखते तो क्या होता? फिर तो योगी जनों का ही कल्याण होता और पापियों के उद्धार की कोई संभावना ही नहीं होती। लेकिन भगवान की दृष्टि दोष रहित है। वो सबको एक नजर से देखते हुए सबका उद्धार करते हैं। ऐसे दिव्य गुणों से परिपूर्ण ईश्वर का अंश होने के नाते जीवात्मा को भी समभाव रखना चाहिए। परिवारजनों के प्रति मोह और लगाव के कारण ही अर्जुन युद्ध करने की स्थिति में नहीं थे। एक आम व्यक्ति के लिए यह मोह ही सबसे बड़ी कमजोरी है। इसी के चलते भगवान कृष्ण मोह का नाश करने को कहते हैं। बाकी सभी रिश्तों के आगे व्यक्ति का परमात्मा के साथ शाश्वत रिश्ता ही सर्वश्रेष्ठ है। इस बात को एक योगी बेहतर तरीके से समझता है, तभी वो लोगों की भीड़ भाड़ से दूर एकांत स्थान में रहते हुए हर पल मन को परमात्मा में लगाए रखता है। मन इतना चंचल है कि इसको नियंत्रण में रखने के लिए खुद को एक अनुकूल माहौल में रखना होता है, जहां बाहरी गतिविधियों से उसका ध्यान न भटके। व्यक्ति को खुद के लिए एक अनुकूल माहौल व परिस्थिति बनानी पड़ती है, क्योंकि जब भी वो ध्यान में बैठता है तो बहुत से बाहरी तत्व उसको जरूर भटकाते हैं, लेकिन उसे अपने प्रयास में कमी नहीं लानी चाहिए। ऐसे योगी पुरुष जीवन में भौतिक चीजों के संग्रह से दूर रहते हैं और आध्यात्मिक चेतना में निमग्न रहते हैं। साथ ही वो अपने मन और शरीर पर पूर्ण नियंत्रण रखते हैं। शरीर और मन पर नियंत्रण रखना बेहद आवश्यक है। व्यक्ति चाहे तो ऐसा कर सकता है। 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य के पास ही ऐसी क्षमता है कि वो भगवान के साथ अपने संबंध को समझ जन्म मरण के चक्र से छुटकारा प्राप्त कर सकता है। लेकिन इसके लिए उसे योगी जैसे गुण पैदा करने होते हैं, जिन गुणों के बारे में भगवान विस्तार से अर्जुन को समझा रहे हैं। एक बार इन्हें अपना लेने से जीव परम शांति को पाकर सुखी रहता है और जीवित रहते हुए ही आत्म चेतना में लीन हो जाता है। यहाँ योग अभ्यास व उसकी पद्धति पर बात हुई है कि एक व्यक्ति को ध्यान में किस प्रकार बैठना चाहिए। भगवान बताते हैं कि योगी जन को चाहिए कि वो किसी साफ सुथरे एकांत स्थान पर जाकर वहां अपने बैठने के लिए एक आसन तैयार कर ले, जो न अधिक ऊंचा हो और न अधिक नीचा। पहले वो आसन के लिए कुश घास बिछा ले, फिर उस पर मृग छाल और फिर उसके ऊपर एक साफ वस्त्र बिछा ले। आसन तैयार हो जाने के बाद अब वो उस पर बैठ जाए और अपने मन व इंद्रियों को वश में करते हुए मन को एकाग्रह करे। साथ ही आत्मशुद्धि के लिए हरि नाम योग का अभ्यास करें। योगाभ्यास के लिए योगी जन ऐसे ही किसी एकांत व शांत जगह पर चले जाते हैं। बाहरी गतिविधियां अक्सर मन को विचलित करती हैं। मन छोटी से छोटी बात पर भटक जाता है। ऐसे में परमात्मा तत्व पर ध्यान को स्थिर कर पाना मुश्किल हो जाता है। यह प्रक्रिया देखने व सुनने में भले ही कठिन लगे, लेकिन असंभव नहीं है। यहां भी योग पद्धति पर बात हो रही है। पिछले श्लोक में योगी का आसन कैसा होना चाहिए, इस पर चर्चा हुई और अब यहाँ भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि कैसे उस आसन पर योगी को बैठना चाहिए। आसन पर बैठते समय शरीर, सिर और गर्दन को सीधा रखना होता है। मंद आंखों से वो सिर्फ नाक के अग्रभाग को देखे, उसी पर ध्यान लगाए, न कि यहाँ वहां सभी दिशाओं में नजर घुमाए। इसके बाद व्यक्ति को चाहिए कि वो शांत व निर्भय होकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपने मन को मुझ में स्थिर करे, केवल मुझ पर अपना ध्यान लगाए। योग की इस प्रक्रिया के दौरान साधक को इंद्रिय तृप्ति के भाव से बचना होता है। समाधि की यही पूर्ण अवस्था होती है, जब मन स्थिर होकर भगवान में लीन हो जाता है और भगवान कृष्ण को ही अपना परम लक्ष्य मानता है। इस अवस्था को प्राप्त करके
योगी जन जीवन के जन्म मरण के चक्र से छुटकारा पाते हैं। उनके अंदर से सारा भय मिट जाता है और परम सत्य के साथ वो हमेशा शांति में निवास करते हैं। लेकिन भौतिक संसार में फंसा व्यक्ति हमेशा भय में रहता है, क्योंकि यहाँ कोई भी अवस्था स्थिर नहीं है। अगले ही क्षण क्या हो जाए उसे पता नहीं। लेकिन ब्रह्म का ज्ञान हो जाने पर एक साधु पुरुष हर अवस्था में स्थिर व शांत रहता है। मन की चंचलता व्यक्ति को कभी भी एक स्थान पर ठहरने नहीं देती। बंदर की तरह मन एक डाली से दूसरी डाली, फिर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उछलता ही रहता है। यानी मन की तुलना बंदर से करना कोई गलत नहीं होगा। अगर मन को बलपूर्वक और इच्छा शक्ति से नियंत्रण में न किया जाए तो व्यक्ति परमात्मा तत्व का उपयोग कभी नहीं कर सकेगा। वैसे भी जरा सोचें कि अगर मन किसी एक बिंदु पर केंद्रित ही नहीं तो अच्छा परिणाम भला कैसे पाया जा सकता है। एक छात्र यदि पूरे मन और लगन से पढ़ाई न करे तो उसके अच्छे मार्क्स पाने की क्या संभावना होगी। इसका अंदाजा आप लगा ही सकते हैं। संयमित मन के ही संदर्भ में भगवान कृष्ण यहाँ बता रहे हैं कि जो योगी मन को नियंत्रित करने का हमेशा प्रयास करते हुए मुझ में अपने मन को लगाए रखता है, वो निश्चित ही परम चेतना को प्राप्त होता है। योगाभ्यास द्वारा मन को नियंत्रित करना संभव है और योग परमात्मा से मिलवाने का एक बड़ा ही उचित माध्यम है। दुनिया की बाकी सारी चीजें तो आत्मा और परमात्मा के बीच मात्र बाधा पैदा करती हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को योगाभ्यास की पद्धति बता रहे हैं कि जो व्यक्ति बहुत अधिक खाता है या जो बहुत कम खाता है, इसके अलावा जो अधिक सोता है या जो कम सोता है, ऐसे लोग कभी भी योगी नहीं बन पाते हैं। कारण साफ है कि ये लोग योग नियम का पालन करने वाले नहीं होते हैं। हर एक साधना को करने का अपना तरीका व पद्धति होती है। संतुलन बनाकर ही व्यक्ति किसी दिशा में ठीक से आगे बढ़ सकता है। योग के लिए भी संतुलन और एक व्यवस्थित नियम की आवश्यकता होती है। भौतिक जीवन में व्यक्ति इतना मगन हो रखा है कि उसे सिर्फ कमाने, खाने तथा भोग विलास के आगे योग की प्रक्रिया व नियम जटिल लगते हैं। तभी ऐसे लोगों का योगी बन पाना मुश्किल होता है। योग को दुख व कष्ट मिटाने वाले एक उपाय के तौर पर सुझाया गया है। इसके पीछे कारण है कि योग का वास्तविक अर्थ तो जीवात्मा को उसकी असली पहचान यानी परमात्मा